दोस्तों, इंडिया में ऐसा लॉ आने वाला है जो पूरे न्यूक्लियर सेक्टर का नक्शा बदल के रख देगा और इससे जुड़े स्टॉक्स भी आज चल रहे हैं। 63 ईयर्स ओल्ड पुराने लॉ खत्म होने वाले हैं। प्राइवेट कंपनीज की एंट्री होने वाली है, फॉरेन प्लेयर्स की एंट्री होने वाली है। नाम है शांति एक्ट 2025। और इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनीज इस बूम का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि डिटेल्स बहुत इंटरेस्टिंग है। पार्ट वन, पुराने कानून कौन से हैं जो चेंज होने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं पूरी कहानी। अब तक इंडिया के न्यूक्लियर सेक्टर चलता था तो पुराने कानून से चलता था। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, क्लैड एक्ट 2010। ये दोनों लॉस इतने पुराने थे कि आज की एनर्जी के डिमांड के हिसाब से फिट नहीं बैठ पा रहे थे। लेके आ रही है शांति एक्ट 2025। और जब भी कोई बड़ा रेगुलेटरी चेंज आता है, मार्केट में नए अपॉर्चुनिटीज खुलते हैं और ये हिस्ट्री हमने बार बार देखा है। चाहे वो टेलीकॉम में हो या रिन्यूएबल एनर्जी में हो, ये चीज हमें देखने को मिला है। पार्ट टू में आते हैं। सबसे बड़ा चेंज है प्राइवेट और फॉरेन एंट्री होगा इसमें। अब असली ट्विस्ट ये है, पहली बार प्राइवेट कंपनीज और फॉरेन एंटिटीज को न्यूक्लियर सेक्टर में एंट्री मिलेगी। अब तक ये सेक्टर ऑलमोस्ट फुली गवर्नमेंट के हाथों में था, लेकिन घबराइए मत, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। गवर्नमेंट ने ये एश्योरेंस दिया है, गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है कि स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और ओवरसाइट पूरी तरह बनाए जाएंगे। मतलब डोर्स तो खुलेंगे लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में पूरा कंट्रोल रहेगा। हम पार्ट थ्री, इस वीडियो के पार्ट थ्री में समझते हैं ये सब क्यों हो रहा है। तो अब सवाल है कि इतना बड़ा रिफॉर्म अचानक क्यों। इसका जवाब है एआई एंड डाटा सेंटर्स। एआई के वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एक्सप्लोड हो रही है। दुनिया भर में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने पर इंडिया में भी इसका असर दिख रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक बोल्ड टारगेट सेट किया है, 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी टिल बाई 2047। जरा सोचो, अभी इंडिया के पास सिर्फ लगभग 8 गीगावाट कैपेसिटी है। मतलब अगले कुछ सालों में या अगले कुछ दशकों में कैपेसिटी को 12 गुना ज्यादा बढ़ाना है। ये कोई छोटा टारगेट नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा टारगेट है। पार्ट फोर में हम समझते हैं सेफ्टी कैसे हैंडल होगा। अब सेफ्टी का सवाल सबके मन में आता है, ये मेरे मन में भी आया था, क्योंकि जो चीज फुली गवर्नमेंट थी, यहाँ पे अगर प्राइवेट या फिर फॉरेन एंटिटीज का एंट्री होगा तो जरूर यहाँ पे सेफ्टी का कंसर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंट्री रेगुलेटरी बोर्ड फाइनल अथॉरिटी बनी रहेगी। कोई भी प्लांट उनके अप्रूवल के बिना ऑपरेट नहीं कर सकता। और ग्रोथ स्ट्रेटेजी भी स्मार्ट है। पहले बड़े प्लांट्स नहीं बल्कि छोटे छोटे स्मॉल या मीडियम मॉड्यूलर जो रेगुलेटर्स रिएक्टर्स हैं, यानी एसएमआरएस, उस पे फुल फोकस किया जाएगा। पार्ट 5 ऑफ दिस वीडियो, दैट इज कौन कौन सी कंपनी को फायदा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्जीक्यूशन साइड इस तौर पे अगर सोच के हम लोग अगर बात करें तो आपको देखने मिल सकता है एलएनटी, बीएचईएल, एनटीपीसी, एसीसी, एमटीआर टेक्नोलॉजीज। और अगर हम एनर्जी प्रोड्यूसर की बात करें तो टाटा पावर ने इंटरेस्टेड दिखाई है 2032 तक उन्हें एक प्लांट शेड करने का टारगेट सोचा है मध्य प्रदेश या गुजरात या उड़ीसा में। जेएसडब्ल्यू ने भी एनर्जी बहुत बड़ा टारगेट रखा है। गवर्नमेंट के 100 गीगावाट टारगेट का 18% कंट्रीब्यूट करने का प्लान उनका है। और अदानी पावर ने एक नया सब्सिडरी बनाया है, अदानी न्यू एनर्जी लिमिटेड, जिसका टारगेट है 10 गीगावाट बाई 2035। और फॉरेन टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो रशिया को एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल पार्टनर माना जा रहा है, क्योंकि उनका न्यूक्लियर सेक्टर में एक्सपीरियंस काफी डीप है। तो दोस्तों, ये था एक शांति एक्ट का पूरा ब्रेकडाउन, एक नया लॉ जो इंडिया के एनर्जी फ्यूचर को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन याद रखिएगा, ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। किसी को कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने खुद की रिसर्च करना जरूरी है। ये अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से आप कंसल्ट कीजिएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टिक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।